क्वेश्चन जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 मैथ एग्जाम में पूछा गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी का और 3 मार्क का है और लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, तो बिना लेट किए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉर अ वेरिएबल एक्स कंसीडर द आर वेक्टर स्पेस। आर वेक्टर स्पेस मींस क्या होगा, ओवरफील्ड आर। ठीक है, v इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन ए टू बिलोंग टू आर। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज वी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हुज डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो वी क्या है, पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिनकी डिग्री या तो 2 के बराबर या तो 2 से छोटी है। ठीक है, लेट टी वी टू बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है, वी से वी पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। डिफाइंड बाई टी ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, टी ऑफ एफ इज इक्वल टू, पेन बदल ले रहा हूँ, एफ प्लस डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, वेयर डी एफ बाई डी एक्स डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो डी एफ बाई डी एक्स क्या डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें क्या कर रहा है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t इक्वल टू दी पावर 2025। और सब में देखो सेम चीज दिया है, सब में 2025 दिया है। अब ऑप्शंस क्या क्या दिया है, एक्स दिया है, एक्स प्लस 1 दिया है, फिर 2025 फैक्टोरियल इंटू एक्स, 2025 फैक्टोरियल एक्स प्लस 1। कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम इसके जो अगर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2 की स्टैंडर्ड बेसिस को जानेंगे तो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम P2 ऑफ x के स्टैंडर्ड बेसिस को जानते हैं, ये मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है हुज डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2, या हम एक है इन शॉर्ट कहें तो v की स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास क्या क्या होंगे, मतलब ये किससे जनरेट हो जाएगा। तो एक 1 होता है, x होता है, फिर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हमने वो चीज निकाल दिया उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम टी को ऑपरेट करें, उसकी वैल्यू निकाले, फिर इसकी वैल्यू निकाले, फिर इसकी वैल्यू निकाले, तब हम करेंगे तो काफी लेंदी पड़ जाएगा। उससे अच्छा हमारे पास यही है। ठीक है, तो चलो हम लोग वही करते हैं। नहीं तो वैसे भी आप जा सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा, बट मुझे ये ज्यादा ईजी लगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टी ऑफ, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो बट यहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह भी यूज होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा एक डायरेक्ट वाला सॉल्यूशन बनाने का, बट मैं अभी मैट्रिक्स मेथड जाने का काम करूंगा। तो पहले क्या करता हूँ, टी ऑफ 1 निकालने का काम करूंगा। टी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी ऑफ 1 बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको सिंपली पता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स निकालने का काम करेंगे। तो टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1। फिर क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का काम करेंगे। तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब हम सबका क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे बनेगा। अगर मान लो मैं टी के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ठीक किसकी इक्वल हो जाएगा, देखो पहले के लिए यहाँ पे क्या होता है, इसका अगर हम ये करते हैं तो ये देखो ये फर्स्ट 1 के ही प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 1 से ही आएगा, तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ नीचे क्या क्या आ जाएगा, 0। अब देखोगे ये क्या होगा, ये 1 और x इन दोनों के सम से आ रहा है, तो अगर हम दोनों के सम से आ रहा है तो पहले यहाँ पे 1 आएगा, नीचे फिर क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1 फिर 0। फिर तीसरे के लिए हम देखेंगे क्या होगा कि देखो 1 का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 के लिए यहाँ पे 0 हो गया। फिर x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं मतलब लिख कैसे रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहली एंट्री में 1 का कोफिशिएंट, दूसरी एंट्री में x का कोफिशिएंट, तीसरी एंट्री में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने का काम कर रहा हूँ, ऐसे एक एक वेक्टर को निकाल के। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब क्या कर रहा है, टी क्यूब निकालना है। तो चलो अब देखो टी क्यूब निकालना हमारे लिए, टी क्यूब टी स्क्वायर निकालना इजी हो जाएगा। तो चलो पहले टी स्क्वायर निकालता हूँ। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनका आपस में फिर से प्रोडक्ट 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0। ठीक, इसी का पहले आपस में प्रोडक्ट करा देते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 2 1। ठीक, तो चलो क्या आएगा, इनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो कितना होगा, देखो 1 का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, बाकी सब जगह 0 तो 1। फिर 1 का प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 1 2। फिर 1 का प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे तो देखो ये वाला 0 हो गया, ये वाला 2 पे जाएगा, फिर ये वाला 0 पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, इसका कराते हैं प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, बाकी 0 ही होता। फिर इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ कराएंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा।
फिर इसका प्रोडक्ट इन सबके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0 फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे 0, फिर इसका जब इसके साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये टी स्क्वायर हुआ, अब टी क्यूब लाना, तो टी क्यूब लाने के लिए फिर से इसमें एक बार प्रोडक्ट कराना होगा 0 1 सॉरी 1 0 0, फिर 1 1 0 0 2 1। देयर में बी सम इजी मेथड, बट ये भी मेरे हिसाब से ठीक ही है। अगर आप कैलकुलेशन का टी क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी क्यूब की वैल्यू देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम में, तो 2 2 जा 4, फिर 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 बन जाए 4 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई तो 0, फिर से 0, फिर 1, ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करना है, अब कुछ हमको खास करना नहीं है। क्या कह रहा है, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, तो माइनस देखो 3t स्क्वायर का मतलब क्या करता है हम, कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में, तो टी स्क्वायर में ना, तो कितना हो जाएगा 3 6 6 0 3 12 0 0 3, ये हो गया। फिर +3t, +3 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3, यहाँ टी वाले में इसमें 0 +0 3 6, ये बचेगा, फिर 0 0 3। अब देखो सबको आपस में ऐड करने का काम करते हैं, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन इसीलिए। देखो क्या आएगा, यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा, फिर क्या होगा, देखो एक मिनट, ये देखो 3 माइनस के साथ है, ये 1 प्लस है, देखो क्या आएगा 1 -3 +3, ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। फिर 3 -6, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा +3, फिर 6 -6 +0, फिर क्या होगा 0 1 -3 +3, ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0, उसके बाद हमारे पास और क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया। फिर क्या आएगा 6 -12 +6, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 0 0 0 सब में, फिर 0 0 सब में ये भी हो गया, फिर 1 -3 +3 ये आएगा हमारे पास लास्ट में। ठीक है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सही बना देता हूँ। अब देखेंगे ये क्या होगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास 1 आ गया, फिर ये कैंसिल होकर 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 0 1। ठीक है, तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आइडेंटिटी की पावर चाहे 2025 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आई ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी ऑफ एक्स करोगे, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोल दोगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो आप देखोगे ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, एक मिनट, तो अब आप देखोगे कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो रहा है, जो कि मैंने पहले